ये तस्वीरें हैं फ्रांस की, जो आज पूरा देश जल रहा है। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि 500 से ज्यादा बिल्डिंगें जल चुकी है, 2000 से ज्यादा गाड़ियां जल चुकी है। यहाँ तक कि फ्रांस में अब सिविल वॉर होने के हालात बने हुए हैं। ऊपर से ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लग रहा है। तो सवाल ये उठता है कि मुसलमान आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरी बात कि इतने मुसलमान आखिर फ्रांस में आए कहाँ से। तीसरी बात कि फ्रांस के इस प्रोटेस्ट से इंडिया को एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन कैसे, यही बात मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। फ्रांस चौथे दिन भी जल रहा है। Actually go to the French president, be investigated for voluntary homicide. हुआ ये था कि एक हफ्ते पहले फ्रांस के पेरिस में अल्जेरियाई देश के एक 17 साल के मुस्लिम लड़के को एक पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी और लड़के की डेथ हो गई। लड़के का नाम था नाहेल एम, जो एक मैकेनिकल स्टूडेंट था और पार्ट टाइम में ड्राइवर की जॉब करता था। अब लड़के की उम्र 17 साल थी और ये एक बच्चा था और इसके पास लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये गाड़ी चला रहा था। तो जब पुलिस ने लड़के को रोकने की कोशिश की तो लड़का नहीं रुका और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और पुलिस ने इसी को रोकने के लिए गोली चला दी। अब पुलिस वाले को गोली चलाना अलाउ था या नहीं, इसके बारे में फ्रांस का लॉ कहता है कि अगर कोई पुलिस वाले को सिचुएशन सेफ नहीं लग रही और अगर कोई खतरा नजर आ रहा है तो उस कंडीशन में पुलिस वाला गोली चला सकता है। अब इस कंडीशन में खतरा क्या था, इसकी कोई रिपोर्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन लड़के की मां का कहना है कि लड़का एक मुस्लिम था और अरब साइड का लड़का था। तो पुलिस वाले को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गोली मार दी। लड़के की डेथ के बाद फ्रांस के अलग अलग सिटीज में लड़के को जस्टिस दिलाने के लिए मुसलमानों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और अब ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सैकड़ों बिल्डिंगें जल चुकी है, हजारों गाड़ियां जल के राख हो चुकी है। फ्रांस की एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी को जला दिया गया, जो फ्रांस के कल्चर का एक अहम हिस्सा था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी वाली दिक्कत है। असल में ये प्रोटेस्ट फ्रांस के उस लड़के के लिए नहीं हो रहा, मतलब लड़के के नाम पर तो प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन लड़के के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये प्रोटेस्ट मुस्लिम रेफ्यूजीज की वजह से हो रहा है, जो पिछले कुछ सालों में लगातार फ्रांस के अंदर घुसते जा रहे हैं और फ्रांस की गवर्नमेंट इनको रोक भी नहीं रही है। और यही हो गई फ्रांस की गवर्नमेंट से सबसे बड़ी गलती, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो मुसलमान घुसे हैं वो कोई अच्छे मुस्लिम नहीं है, बल्कि ये वो मुस्लिम है जो सोमालिया, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट कंट्रीज हैं जहां सिर्फ आतंकवाद और सिर्फ आतंकवाद ही है। क्योंकि अलकायदा और आईसिस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं देशों से है जो सिर्फ आतंकवाद और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देती है। और इन्हीं टेररिस्ट कंट्री के ये मुस्लिम रिफ्यूजीज बनकर अब पूरे यूरोप में फैल रहे हैं। पूरे यूरोप में करीब 2 करोड़ 60 लाख मुस्लिम हैं, जिसमें से 50 लाख मुस्लिम तो सिर्फ फ्रांस के अंदर है और इन 50 लाख मुस्लिम में से 90% मुस्लिम तो रिफ्यूजीज है, जो अभी पिछले कुछ सालों के अंदर ही फ्रांस के अंदर घुसे और अब दंगे फसाद कर रहे हैं। फ्रांस के इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ मौलानाओं का कहना है कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने कम पैसों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इन मुस्लिम्स को शरण दी थी और इसी का हर्जाना अब फ्रांस भुगत रहा है। अब ये मुस्लिम रेफ्यूजीज फ्रांस के अंदर जो कर रहे हैं, इसी को देखकर आसपास की कंट्रीज ने मुसलमानों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है। पोलैंड ने अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी हद से ज्यादा टाइट कर दी है ताकि कोई भी मुसलमान पोलैंड में ना घुस पाए, क्योंकि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब रसिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो बहुत सारे यूक्रेनियन पोलैंड के अंदर गए थे, लेकिन अब ये यूक्रेनियन पोलैंड में शांति से रह रहे हैं, ना ही कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम रेफ्यूजीज पूरे यूरोप के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए पोलैंड की गवर्नमेंट ने अपनी बॉर्डर को पूरे तरीके से बंद कर दिया। I've got a message for all illegals. If you don't want to be pushed back, if you don't want to be arrested, if you don't want to be shot, don't come to our borders. इटली की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, उन्होंने भी मुस्लिम रेफ्यूजीज के खिलाफ एक्शन लिया है और कहा कि इटली के लिए मुस्लिम रेफ्यूजीज सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये मुस्लिम रेफ्यूजीज यूरोप के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बांग्लादेश से आ रहे मुस्लिम रेफ्यूजीज को इंडिया में घुसने दे रही है सिर्फ कुछ वोट्स के लालच में। और यही बांग्लादेश से आ रहे मुस्लिम रेफ्यूजीज इंडिया में आकर फेक राशन कार्ड बनाकर गवर्नमेंट फैसिलिटीज का उपयोग कर रहे हैं और वहाँ रहने वाले रियल मुस्लिम और हिंदुओं का जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये मुस्लिम रेफ्यूजीज पिछले कुछ सालों में फ्रांस के लिए तो हद से ही ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। 2021 में फ्रांस के एक चर्च में इस्लामिक आतंकी हमला हुआ, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और आतंकवादी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा फ्रांस के एक टीचर ने बच्चों को प्रोफेट मोहम्मद की एक कंट्रोवर्शियल पिक्चर दिखा दी। कुछ दिन बाद किसी शख्स ने उस टीचर का मर्डर कर दिया। इसके अलावा भी फ्रांस पर बहुत सारे आतंकी हमले हो चुके हैं, जैसे 2015 में फ्रांस के एक चार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर इस्लामिक आतंकी हमला हुआ और 15 लोगों की मौत हो गई।
इसी साल 2015 में फ्रांस के पेरिस में एक और इस्लामी आतंकी हमला हुआ जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के आतंकवादियों ने कराया था। इस हमले में 130 लोगों की मौत हुई और 480 लोग घायल हो गए। ऊपर से जब इसी आतंकी हमले को देखने के लिए फ्रांस की जनता इकट्ठी हुई तो भीड़ पर एक आईसिस के आतंकवादी ने ट्रक चढ़ा दिया और 86 लोगों की मौत हो गई। मतलब टोटल बात यह है कि फ्रांस में ये जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है सब मुस्लिम रेफ्यूजीज की वजह से हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 20 साल के अंदर यूरोप में जितने भी इस्लामिक प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें करीब हजारों लोगों की जान जा चुकी है और अब धीरे धीरे पूरे यूरोप में मुस्लिम रेफ्यूजीज बढ़ते ही जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ यूरोप की नहीं है, मुस्लिम रेफ्यूजीज की संख्या इंडिया में भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो सिर्फ कुछ वोट्स के लिए देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है। लेकिन मुस्लिम रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम तो बाद में आएगी, लेकिन इंडिया में प्रेजेंट टाइम पर यूसीसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, आप जाकर जरूर देखना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।